जो आज आप मेरे पीछे ये पूरा सोलर पैनल सिस्टम देख रहे हैं, ये 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम है। ऑन ग्रिड का मतलब है कि इसमें बैटरी नहीं लगी हुई। इन सोलर पैनल से जो कनेक्शन है वो नीचे घर में अप्लायंसेस में कनेक्ट हो जाता है और एक दूसरा कनेक्शन नेट मीटर की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी पोल से पावर लाइन आ रही है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जितनी बिजली यूज़ करनी है उतनी आप कीजिए, जितनी एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो सारी नेट मीटर की मदद से पावर ग्रिड में चली जाएगी और आपका बिजली का बिल कम होकर आ जाएगा। ये सिस्टम आज जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर हम जो इसके ओनर हैं साइट के, उनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है, क्या क्या अप्लायंसेस वो इस पर चलाते हैं और जब से ये सिस्टम लगा है तब से उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ हम समझेंगे। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ एक बार कि क्या क्या कंपोनेंट्स का इस पूरे सिस्टम में यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर सोलर पैनल्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो सोलर पैनल्स इसमें लगे हुए हैं। ल्यूमिनस कंपनी के हाफ कट सोलर पैनल्स हैं। ये 445 वाट का एक सोलर पैनल है। तो टोटल यहाँ पर 22 सोलर पैनल्स लगे हैं। तो 445 वाट के हिसाब से ये बैठ जाता है 9.7 किलोवाट का, 9700 वाट के आसपास का ये सिस्टम है। तो ये पूरा 10 किलोवाट का सिस्टम है। स्पेस की अगर मैं बात करूं कितनी स्पेस इनको लगी है, तो लगभग 750 स्क्वायर फीट की स्पेस इन पूरे 22 पैनल्स को लगाने की लगी है। अब जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के सोलर पैनल्स लगते हैं। आपकी जितनी स्पेस है उसके हिसाब से आपको सेटअप करना पड़ता है। ओनर से हमारी अभी बात हुई थी तो उन्होंने हमें बताया कि पहले पॉलीक्रिस्टलीन का एक पूरा प्रोजेक्ट वो लगाना चाह रहे थे, लेकिन उससे जो इनकी नीचे की मेन स्पेस है छत की जो ये यूज़ करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। उसके बाद इन्होंने ये हाफ कट सोलर पैनल्स का प्रोजेक्ट लगवाया है जिसमें मोनो सोलर पैनल्स का यूज़ किया गया है। इससे जो आपका एरिया है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अभी लगभग ये जो सारे पैनल्स आप देख रहे हैं 750 स्क्वायर फीट में ये लग गए हैं और छत के साइड में इनका एक ये मोंटी वाला एरिया है जहाँ पर इन्होंने लगवाए हैं। सोलर पैनल्स के बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग मटेरियल होते हैं। एल्यूमिनियम से लेकर माइल्ड स्टील, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन, अलग अलग टाइप के वो होती है। आपके जो सोलर पैनल्स हैं ये 25 ईयर्स तक की लाइफ के होते हैं। इसका मतलब ये इतने टाइम तक पावर जनरेट करेंगे। तो स्ट्रक्चर भी आपको उसी हिसाब से मजबूती के साथ देखना होता है। यहाँ पर इन्होंने नॉर्मल स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। नॉर्मल स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। इसमें एक हाई राइज स्ट्रक्चर भी होता है। तो अगर आप अपनी छत पर लगवाना चाह रहे हैं, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, छत पर लगेंगे, पूरी छत कवर करेंगे, तो आप हाई राइज स्ट्रक्चर लगवा लीजिए। उसमें नीचे की जो स्पेस है वो पूरी आप यूज़ कर सकते हैं। सोलर पैनल्स ऊपर की तरफ लग जाएंगे और एक तरीके से वो शीट का काम करते हैं, शेडिंग का काम करते हैं। स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर नट बोल्ट भी हैं, उन पर भी आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो नट बोल्ट होते हैं वो बेकार क्वालिटी के लगा लेते हैं, लेकिन उनमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है और उससे पूरे स्ट्रक्चर की जो मजबूती है वो ढीली पड़ जाती है। तो नट बोल्ट पर भी आप ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर के साथ दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है यहाँ पर वो है सिविल वर्क थोड़ा सा आपको करवाना पड़ेगा। एक होता है आप स्ट्रक्चर को छत पर लगाइए नट बोल्ट के साथ, वो जो आपका लेंटर होता है ऊपर उसमें वो अच्छे से मजबूती के साथ फिट बैठ जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर आप सिविल वर्क करा लेते हैं तो वो मजबूती और ज़्यादा हो जाती है और आपके जो प्रोजेक्ट की लाइफ है वो उतनी बढ़ जाती है। इसके बाद वायरिंग की अगर बात करें तो ये जो सारे सोलर पैनल्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करके इनसे जो आउटपुट निकलता है उसको डीसी वायर की मदद से नीचे डीसी डीबी बॉक्स तक ले जाया जाता है। यहाँ पर आपको वायर का सबसे पहले ध्यान रखना है। डीसी वायर आपको यूज़ करनी है बढ़िया क्वालिटी की। वायर के साथ साथ यहाँ पर दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होती है वो होती है वायर की सेफ्टी। तो यहाँ पर जो वायर है अगर आप उसको ओपन छोड़ देंगे तो धूप यहाँ से आ रही है, बरसात आती है, तो समय के साथ साथ ये जो वायर है इनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और यहाँ से फिर करंट लॉस होने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वायर लंबे समय तक चले तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर की केसिंग करी गई है। बड़ी सावधानी के साथ इनको ढका गया है और नीचे तक इसी तरीके से ये केसिंग जा रही है ताकि जो वायर है उसकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। एक लाइटनिंग अरेस्टर इसमें कंपोनेंट है जो कॉपर की एक रोड होती है। ये आपके पूरे सोलर पैनल के प्रोजेक्ट को जो आसमान से बिजली गिरती है उससे बचाने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है इसकी जो हाइट है वो सोलर पैनल से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपके सोलर पैनल सेफ रहते हैं। एक इसमें अर्थिंग का वायर होता है ग्रीन कलर का। यहाँ पर 3 टाइप की अर्थिंग का यूज़ होता है। पहली अर्थिंग होती है आपके सोलर पैनल्स के लिए। सोलर पैनल से एक ग्रीन वायर निकलेगा अर्थिंग वाला, उसके लिए एक अर्थिंग पिट बनाया जाएगा, गड्ढा खोदा जाएगा और उसमें वहाँ पर अर्थिंग का पूरा एक सिस्टम रेडी किया जाता है। दूसरी इसमें अर्थिंग करी जाती है लाइटनिंग अरेस्टर के लिए। तीसरी जो अर्थिंग होती है वो होती है एसी लोड के लिए। आपके घर के जो अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए एक तीसरी अर्थिंग करी जाती है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में 3 टाइप की अर्थिंग होती है। यहाँ पर जो इन्वर्टर का यूज़ किया गया है ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ऑन ग्रिड का इन्वर्टर अलग होता है, ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर अलग होता है। ये ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर ऑन ग्रिड का इन्वर्टर का यूज़ किया गया है और ये भी ल्यूमिनस कंपनी का है। तो ल्यूमिनस कंपनी की सबसे बढ़िया बात यह है कि
सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरी सारी आपको एक ही ब्रांड की मिल जाएंगी। कभी फ्यूचर में आपके प्रोजेक्ट में कोई इशू आता है तो काफ़ी ईजी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें जब एक ब्रांड की होती है तो एक ब्रांड का एक सर्विसमैन आएगा और वो सारी चीज़ें चेकआउट करके आपके जो भी इशू है वो जल्दी सॉर्ट आउट कर देगा। तो यहाँ पर जो इन्वर्टर है ये ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर है, और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंगल लगा हुआ है। इस डोंगल से मेन फ़ायदा ये हो जाता है कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जिस भी हिसाब से वो काम कर रहा है, वो सारी चीज़ आप ल्यूमिनस की एक ऐप होती है अपने फ़ोन में डाल के, उस ऐप में आप सारी चीज़ देख सकते हैं। वो भी अभी मैं जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे जब हम बात करेंगे तो उनसे एक बार ग्लिम्स लेने की कोशिश करेंगे उस ऐप का कि किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, ऊपर से जो सोलर पैनल से कनेक्शन आता है वो यहाँ से DC-DB बॉक्स में चला जाता है। जो DC-DB बॉक्स होता है ये एक कॉम्बिनेशन होता है MCBs का और फ्यूज़ का, ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ से जो इसके अलग अलग आउटपुट हैं वो निकलते हैं, और निकलने के बाद ये जाते हैं इन्वर्टर में। इन्वर्टर के बाद इन्वर्टर का जो काम होता है DC करंट को AC में कन्वर्ट करना, उसके बाद यहाँ से इन्वर्टर से ये जो कनेक्शन है यहाँ पर ये AC-DB बॉक्स में चला जाता है। AC-DB बॉक्स में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी काफ़ी सारी MCBs हैं और फ्यूज़ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से जो वायर आ रही है ये DC वायर है, क्योंकि यहाँ तक DC करंट का काम चल रहा है। और जैसे ही एक बार इन्वर्टर में ये करंट चला जाता है और वहाँ से जो करंट निकलता है वो AC करंट होता है, तो यहाँ पर AC वायर का यूज़ किया गया है, और आगे नीचे तक ये पूरा AC वायर ही रहेगा। इसमें नीचे जो ये वायर है ये चला जाता है जो मेन MCB बोर्ड होता है, जो पूरा वायरिंग सिस्टम है वहाँ पर ये वायर चला जाता है, और वहाँ पर घर के जो अप्लायंसेज हैं उनके साथ इसका कनेक्शन हो जाता है। और एक दूसरा सेक्शन इसका उससे आगे निकलता है और नेट मीटर लगा हुआ है, नेट मीटर में वो कनेक्शन चला जाता है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, जितना भी काम यहाँ पर किया गया है वायरिंग का या दूसरे कंपोनेंट्स का, वो काफ़ी सफाई के साथ किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 दिन या 2-4 साल का कोई खेल है, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, कई सालों तक ये चलता है। तो आप जितनी सफाई के साथ करेंगे उतना बढ़िया आपको ये पूरा सेटअप नज़र आएगा। कंपोनेंट्स के बाद अब एक बार जो इस साइट के ऑनर हैं उनको बुला लेते हैं और उनसे कुछ सवाल हम करेंगे जिनके जवाब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों के मन में भी ये सवाल ज़रूर आते होंगे, तो इस वाले सेक्शन को ज़रूर देखिएगा। तो अभी हमारे साथ अवेलेबल हैं मिस्टर सुनील कुमार, जो इस साइट के ऑनर हैं। तो हेलो सर, सुनील सर, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में जो हम बना रहे हैं पब्लिक के लिए। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट लगाने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं उसको कवर करने की। तो आप ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो उसके लिए थैंक यू। ओके। तो सुनील सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जो ये 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट लगवाया है, ये आपने कब लगवाया था? मैंने करीब 1 साल हो गया, पिछले साल मतलब जनवरी 22 में लगवाया था इसको, तो कंप्लीट 1 साल हो गया इसको। हाँ, तो इसका पूरा 1 साल हो गया। हाँ, पूरा 1 साल हो गया। तो पिछले 1 साल में कैसा परफॉर्म कर रहा है ये प्रोजेक्ट? परफॉर्मेंस तो अच्छा ही कर रहा है, बीच बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, अगर पैनल डटी या क्लीन नहीं किए गए हैं तो थोड़ा जनरेशन कम हो जाता है। हाँ, अदरवाइज तो ठीक चल रहा है। मेरा जो बिल है बिजली का वो बिल्कुल 0 हो गया है। अच्छा। मैंने इस यूनिट को लगवाने के बाद अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोई बिल की पेमेंट नहीं करी है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि जनवरी में लगवाया था आपने ये लास्ट ईयर, तो उससे पहले आप बता सकते हैं क्या क्या अप्लायंसेज आप चलाते हैं अपने घर पर, हैवी अप्लायंसेज? हैवी अप्लायंसेज में जैसे सर्दियों में गीज़र चलते हैं। हाँ जी। गर्मियों में एयर कंडीशनर चलते हैं। हमारे फ्लोर पे 2-3 एयर कंडीशनर एक फ्लोर पे लगे हुए हैं। ठीक है। तो वो चलते हैं ऑन एन एवरेज। गर्मियों में पीक समर में करीब आप लगा लो 3 या 4 AC घर में चलते हैं। 3 या 4 AC गर्मियों में चलते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो आपने उन सब के सॉल्यूशन के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट लगाया? हाँ जी। और इसमें एक चीज़ और मेरे को सुनने में आई थी कि जब हम ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट लगाते हैं तो जो पहला बिल जनरेट होता है वो 6 महीने के बाद होता है। हाँ, पहले बिल में टाइम लगा था। वो आगे यूनिट की रीडिंग वगैरह ले गए थे, उन्होंने आके इसको वेरीफाई किया प्रोजेक्ट को। ठीक है। तो पहला बिल मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने बाद आया था। ठीक है। और उसके बाद में वो रेगुलर रीडिंग देते हैं। ठीक है। और रेगुलर बिल वो ऑन साइट जनरेट करते हैं। अब तो फिजिकल बिल तो देने बंद कर दिए हैं। ठीक है। तो हर 2 महीने बाद सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी? हाँ है। ठीक है, हम आपसे सॉफ्ट कॉपी बिल की एक चेक करके और ऑडियंस को दिखा देंगे। ओके। तो आप कह रहे हैं कि उसके बाद रेगुलर आपके बिल आ रहे हैं? हाँ, रेगुलर बिल जनरेट हो रहे हैं और वो 0 बिल आ रहे हैं? 0 बिल आ रहा है। सर, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये जो प्रोजेक्ट आपने लगवाया था इसको लगने में कितना टाइम लगा था? ये मतलब मेरा फाइनल करने के बाद, जिसको मैं कह सकता हूँ एग्रीमेंट साइन करने के बाद, आई थिंक विद इन 1 वीक to 10 days पूरा कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन मेरा लग चुका था प्रोजेक्ट ये। अच्छा, 10 दिन के अंदर सारा 10 दिन में सारा काम हो गया था। ठीक है। उसमें नेट मीटर भी इंक्लूडेड है? नेट मीटर ऑल, बिकॉज मेरा एक क्राइटेरिया ये था कि यार मैं भागा दौड़ी नहीं करूंगा। जो भी आपको करना है मेरे से सिग्नेचर कराना है, डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं दूंगा, बाकी आपको पूरा एंड टू एंड करके देना है। ठीक है। ये नहीं कि आप ये बिजली बोर्ड में ये कराओ जी, यहाँ पे ये कराओ जी, वहाँ पे वो कराओ जी। तो मैंने क्लियरली बोल दिया था मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट अगर करना है तो करें। और वो जो आए थे लुमिनस से, ही वॉज वेरी नाइस। उसने बोला सर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा,
हम आपको एंड टू एंड काम करा के देंगे पूरा का पूरा। तो आपको ल्यूमिनस की सर्विस और ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स बढ़िया लगे? एब्सोल्युटली। और जो वेंडर का काम था वो कैसा था? वेंडर का काम भी बहुत अच्छा था। वेंडर से मैं अभी भी टच में हूँ। अच्छा। वो अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है, कुछ होती है, तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है और उसने बहुत अच्छा काम किया। मेरे 1-2 क्राइटेरिया थे कि जैसे मैंने ये लगवाने से पहले ही मैंने घर का रिनोवेट किया था, पूरा फसाड वगैरह चेंज किया था। ओके। समहाउ मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने सोलर पैनल के बारे में डिसाइड नहीं किया था, तो मैं केबल का प्रोविजन कराना भूल गया था। राइट। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा यार मेरे फ्रंट में कोई केबल नहीं आना चाहिए, ओके। अपना अरेंजमेंट देख लो कैसे क्या करना है। ठीक है। और अर्थिंग का केबल आप बेशक पीछे से डाल देना। ओके। तो अर्थिंग उन्होंने पीछे से करा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी मैंने अपनी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट को सक्सेस क्राइटेरिया कह सकते हैं सेटअप करने के लिए दिया था, उन्होंने पूरा उसको एंड टू एंड सोल्यूशन मेरे को दिया। इसमें नेक्स्ट सवाल सर मेरा आपसे ये है कि जैसे ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो हर कोई जानता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। हम गुड़गांव में खड़े हैं, आपका जो ये घर है ये गुड़गांव में, हरियाणा में। तो आप ये बताइए कि जब पिछले साल आपने ये लगवाया था तो क्या ये सब्सिडी में लगा था? नहीं, सब्सिडी में नहीं लगा था। उसका कारण ये है क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने तब इनिशियली जो अपना ग्रीन एनर्जी के तहत जितना प्रोजेक्ट रखा था वो टारगेट अचीव हो चुका था। राइट। और दूसरा आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी बहुत सारे वेंडर्स की, राइट, जिसमें वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे और पेमेंट नहीं करी थी। राइट। तो मैं ऑन ग्रिड में जाता तो शायद मेरे को वेट करना पड़ता, तो वो सॉरी सब्सिडी में जाता तो शायद वेट करना पड़ता। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को सब्सिडी के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, और मैंने सब्सिडी नहीं अवेल करी। तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। प्रोसेस लंबा हो जाता और गारंटी नहीं थी। गारंटी नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये था, उन्होंने अपने तरीके से कुछ पैनल किए हुए हैं कि आपको पैनल यही लेना पड़ेगा, आपको पैनल। ठीक है। तो इसलिए सब्सिडी को फोरगो किया हमने। ठीक है। तो सर पैनल्स की, जैसे मैंने बताया अभी सारे व्यूवर्स को कि ल्यूमिनस कंपनी के हाफ कट पैनल्स का यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो हाफ कट के अलावा जैसे पॉली पैनल्स भी आते हैं, आपने ट्राई किया था पॉली पैनल्स लगवाने? नहीं, उसमें मेरे को बेसिकली उन्होंने बताया था डिफरेंट ऑप्शंस। मोनो पैनल होता है, पॉली क्रिस्टलाइन होता है, पॉली क्रिस्टलाइन हाफ कट होता है, ऐसे डिफरेंट होते हैं। फिर थोड़ा सा मैंने अपने आप से भी नॉलेज गेन करी। तो मैंने ये बोला था कि मेरे को छत का एरिया मिनिमम होना चाहिए। जो पॉली पैनल या मोनो पैनल वो दे रहे थे, तो उसमें करीब करीब 30 पैनल लगते, और 30 पैनल इस खाली छत पे नहीं आ सकते थे, मेरे को दूसरा एरिया देना पड़ता, जहाँ पर हम खड़े हैं एरिया भी देना पड़ता। तो मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला सर थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होगी। मैं कॉस्ट सेकंड क्राइटेरिया है, पहले मेरे को आप ये देखो, हो सकता है कि उन्होंने फिर कैलकुलेशन करके लुमिनस ने बताया कि आपका पॉली क्रिस्टलाइन हाफ कट पैनल हम देंगे तो 20 या 22 पैनल में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ओके। तो मैंने बोला ठीक है, गो अहेड, लेट्स गो विद दिस। ओके। सो ल्यूमिनस ने ये पूरा जो प्रोजेक्ट रेडी करा है, उससे पहले एक डिजाइन बनाकर आपको दिखाया था? डिजाइन बनाया, हमारे आई थिंक 3 या 4 डिस्कशन हुए थे। ओके। डिजाइन फाइनल करने से पहले कि मेरे जो सक्सेस क्राइटेरिया, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो। तो फाइनली फिर वो इस डिजाइन को दिया जो मैंने अप्रूव किया, और उसके बाद में फिर प्रोसेस आगे बढ़ा है। और पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन के हिसाब से लगा है? एब्सोल्युटली। सुनील सर, एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लोगों के दिमाग में होता है, लोगों को उसका जवाब नहीं मिला है। वो क्वेश्चन ये है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में हमें पता है लाइट चली जाती है तो बैटरी में पावर स्टोर्ड होती है, वहां से आप अपने अप्लायंसेस चला सकते हैं। ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, यहाँ पर बैटरी नहीं होती। हाँ जी। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है कि क्योंकि इसका एक कनेक्शन पावर ग्रिड में कनेक्टेड है, तो जब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, तो जो सोलर पैनल से पावर जनरेशन है वो भी बंद हो जाती है, क्योंकि कहीं पर हो सकता है लाइनमैन काम कर रहा हो, उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बिल्कुल कट कर देते हैं। तो क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर पावर जाती है तो इसकी जनरेशन बंद हो जाती है। अच्छा। और मतलब जैसे घर में नॉर्मली अगर पावर गई तो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। ओके। उसको कवर करने के लिए मेरे पास जैसे पुराना, इससे लगने से पहले घर में जैसे इन्वर्टर सिस्टम होता है, ओके। तो मेरे हर फ्लोर पे मैंने इन्वर्टर सिस्टम लगा रखा है। पावर जाती है, ये जनरेट नहीं करता है, तो मेरा इन्वर्टर किक इन हो जाता है और इन्वर्टर से घर की लाइटें चलती रहती हैं। तो ऑन ग्रिड के साथ आप पुराना जो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी सिस्टम है वो रख सकते हैं? सिस्टम रख सकते हैं, रखा हुआ है मैंने। अच्छा, रखा हुआ है। और उससे आपको जब पावर कट होता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक चीज और बताइए, अभी आपने बताया कि आपका पूरे साल का बिल 0 हो चुका है। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि अगर इससे एक्स्ट्रा बिजली जनरेट होती है तो क्या आपके बिल में सरकार की तरफ से कुछ पैसे भी मिलते हैं आपको? नहीं, जो मुझे पता है हरियाणा में ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा। हरियाणा में तो क्या करते हैं, इवन आपके यूनिट जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद वो यूनिट 0 हो जाते हैं। ओके। गुजरात में मैंने पता किया था, गुजरात में वो जैसे मार्च टू फरवरी टू मार्च, इनका अप्रैल टू मार्च साइकिल चलता है। ओके।
मार्च में अगर वो पूछने आते हैं कि आपके एक्स्ट्रा यूनिट हैं, ओके तो कंज्यूमर को वो ऑप्शन देते हैं कि आप यूनिट कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या आप कैश आउट करना चाहते हैं। ओके अगर कैश आउट करना चाहते हैं तो वो आपको पैसा क्रेडिट कर देते थे जो भी उनका क्राइटेरिया है, राइट। और नहीं तो वो आपके यूनिट कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। राइट। हरियाणा में वो यूनिट कैरी फॉरवर्ड होने का सिस्टम नहीं है, तो एनुअल के बाद। ओके, तो ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है। राइट। और एक और चीज़ अगर आप कुछ कस्टमर से कहना चाहेंगे, व्यूअर से कहना चाहेंगे, तो आप प्लीज़ बोलिए। व्यूअर से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे को जो इस सिस्टम का सबसे अच्छा लगा, हम मदर अर्थ के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो जो ल्यूमिनस ने सॉफ्टवेयर दिया हुआ है उसमें बताते हैं कि कितना आपने इसमें कोल बचाया है, पावर जनरेट जो अभी तक करी है, ओके। कितने आपने हाइपोथेटिकली पेड़ लगाए हैं और कितना आपने कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन कम किया है। ओके। तो मतलब नॉट ओनली मेरी कॉस्ट बच रही है, बल्कि मदर अर्थ को भी ग्रीन एनर्जी जनरेट करके हेल्प कर रहे हैं इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा टैबू और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। राइट। सर, आपने ये जो मोबाइल ऐप वाली बात कही, ये हमारी कहीं ना कहीं मिस हो गई थी, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार मोबाइल ऐप में वो रिकॉर्डिंग करके आप दे दीजिए, ताकि हम व्यूअर्स को दिखा सकें कि किस हिसाब से वो काम कर रहा ये यहाँ पे इसका जो है शॉर्टकट है सोलर पैनल का। है। ओके, ये ऐप है। ये ऐप है, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये दिखाना शुरू कर देता है सोलर मैन स्मार्ट। ये SBL सुनील कुमार जो लिखा है, ये है सोलर बाय ल्यूमिनस सुनील कुमार, विच इज़ माई नेम। राइट। तो इसमें ये पहली स्क्रीन पे दिखा रहा है कि आज की डेट में अभी कितने किलोवाट पावर जनरेशन में चल रहा है और आज कितने यूनिट बने हैं। नीचे ये दिखा रहा है कि आज की आपके प्रोडक्शन पावर में कितने आपने एंटिसिपेटेड आज का यील्ड है आपका, ओके। और कितनी आपकी सेविंग है। ओके। ये एंटिसिपेटेड यील्ड फॉर दिस मंथ, इस महीने तक अभी तक आपका कितना एंटिसिपेटेड यील्ड हो चुका है। ओके। अगर हम इसको चेक द प्लांट अगर क्लिक करते हैं, राइट, तो यहाँ पे दिखाता है रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स और डिवाइस। तो डिवाइस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, रियल टाइम में दिखा रहा है भी इतने प्रोडक्शन पावर जनरेट 5.85 किलोवाट पे जनरेट कर रहा है। Right. और आज अभी तक ये 13.7 यूनिट बना चुका है। ओके। और ये इसमें दिखाता है कि पावर का कैसे है, ग्राफ दिख रहा है। राइट। और नीचे ये दिखता है कि आपके सनसेट होने में कितना टाइम है, क्लाइमेट वगैरह कैसे है, क्या है। और अगर इसमें स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में ये दिखाता है कि आपके रनिंग डेज कितने हैं, एनुअल प्रोडक्शन आपकी कितने किलोवाट हो चुकी है, टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, और टोटल यील्ड अप्रॉक्सीमेट यील्ड, जैसे ये कह रहा है कि हमने अभी तक लगने के बाद 1.25 लाख रुपये, 1,26,000 रुपये की मेरी सेविंग हो चुकी है। राइट। इसमें जो सबसे ज़्यादा फीचर मेरे को अच्छा लगता है वो ये दिखा रहा है कि अभी तक लगने के बाद मैं 762 टन कोल बचा चुका हूँ और करीब 766 में पेड़ लगा चुका हूँ। राइट। जितनी पावर मैंने जनरेट करी है, और 5.62 टन मैं कोल सेव कर चुका हूँ। वाह। ये इसमें मंथली ट्रेंड दिखा रहा है कि हर डेली बेसिस पे आपके कितने यूनिट जनरेट हो रहे हैं और एंटिसिपेटेड सेविंग क्या है आपकी। राइट। और ये दिखाता है टोटल अभी तक मैं कितने यूनिट जनरेट कर चुका हूँ और कितनी अप्रॉक्सीमेट सेविंग मेरी हो चुकी है। और अगर हम ईयर पे क्लिक करते हैं तो ये जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये पिछले साल का मेरे को पावर जनरेशन ट्रेंड दिखा रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस, ओके, कि कितने मेरे यूनिट जनरेट हुए हैं और कितनी एंटिसिपेटेड मेरी सेविंग हुई है। परफेक्ट। तो ये ऐप है विच इज़ वेरी फ्रेंडली। ओके। और इसमें मेरे को छत पे आके देखने की ज़रूरत नहीं है यूनिट चल रहा है नहीं चल रहा है। अपना घर में कहीं भी रिमोटली भी मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि मेरे सिस्टम का कैसी हेल्थ है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। और घर से अगर आप बाहर हैं तो बाहर से भी चेक चलता कर है सकते हैं। ऑब्वियसली, बिकॉज फ़ोन में मेरा इंटरनेट होना चाहिए, चलता है। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि 1 साल पहले जब आपने ये प्रोजेक्ट लगवाया था, कितनी टोटल कॉस्ट आपकी बैठी थी? टोटल कॉस्ट में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सारे कंपोनेंट्स की कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन प्लस आपने सिविल वर्क भी कराया हुआ है, वो भी मैंने देखा, उसकी कॉस्ट, सब कुछ A to Z कितनी कॉस्ट आपको बैठी थी? मेरे ख्याल से 6 लाख रुपए के आसपास शायद बैठा था। 10 ग्रिड की? 10 ग्रिड की कॉस्ट आपकी 6 लाख 10 किलोवाट का करीब 6 लाख के आसपास। और इसमें अगर सब्सिडी भी मिलती तो वो और कम हो जाती? सब्सिडी मिलती कम हो जाता, पर अब वो हैसल्स थे उसमें, इसलिए वो चक्कर में पड़े ही नहीं हम, और शायद प्रोजेक्ट डिले हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं व्यूअर्स को 2 चीज़ बताना चाहूँगा। पहली चीज़, जो सर ने कॉस्ट बताई है ये पिछले साल की है और ये विदाउट सब्सिडी कॉस्ट है। जो कॉस्ट होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और आप किस लोकेशन में हैं उसके हिसाब से भी जो कॉस्ट है वो वेरी करती है। तो अभी आप जो कॉस्ट देखेंगे वो हो सकता है डिफरेंट हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सर ने विदाउट सब्सिडी लगवाया है क्योंकि उस टाइम पर गुड़गांव में आप कह सकते हैं कि सब्सिडी मिल नहीं रही थी और जो था भी प्रोसेस वो काफ़ी हैसल वाला प्रोसेस था। लेकिन लास्ट ईयर जून या जुलाई के आसपास से गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस थोड़ा चेंज किया है, जिसमें उन्होंने एक पोर्टल बनाया है solarrooftop.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर
आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके और अपनी वेंडर रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने की, और वो पूरा जो प्रोसेस है वो सब्सिडी के थ्रू फॉलो होगा। अब मैं आपको अभी ये चीज़ नहीं बता सकता कि गुड़गांव या हरियाणा का वहाँ पर क्या प्रोविज़न रहेगा, क्योंकि सर बता रहे हैं कि वो सब्सिडी का प्रोसेस हरियाणा में बंद हो चुका है, तो हो सकता है कि वो अब दोबारा चालू हो गया हो, आप एक बार वहाँ पर देख लीजिएगा। तो कॉस्ट की बात मैंने आपको बता दी और सब्सिडी का मैंने आपको बता दिया। सर थैंक यू, हमें आपने ये अपॉर्चुनिटी दी पूरा प्रोजेक्ट कवर करने की। थैंक यू वेरी मच। और फ्यूचर में भी हम आपके साथ टच में रहेंगे, और कहीं पर आप दूसरी जगह पर अगर प्रोजेक्ट लगवाते हैं या आपके नोन में कहीं पर आता है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें प्लीज़ आप बताइएगा, हम वो वाली साइड भी कवर करेंगे। श्योरली मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू सर। थैंक यू।